प्यारे बच्चों, आज मैं आपको स्टडी किस समय करना है, पढ़ाई किस समय करना है, इसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, दिन और रात, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, किस समय आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा मात्रा में स्टडी घुसेगी। देखिए, समय आप तब का चुनिए जब आपका दिमाग पूर्ण रूप से रेस्ट करने के बाद जब उठता है, यानी आपके सोने के बाद जब आप उठते हैं, उस समय आपका दिमाग पूरा एनर्जी से भरपूर होता है। और जब हम सोए रहते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लिया रहता है उस समय, और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा हुआ रहता है। और मृत कोशिकाएं जो रहती हैं या जो डैमेज कोशिकाएं रहती हैं, वो भी सही हो गई रहती हैं। उनकी भी मरम्मत शरीर द्वारा की जा चुकी होती है। तो सुबह से जब हम लोग सुबह के बाद जब उठते हैं तो उस समय हमारा दिमाग शांत होता है, इधर उधर की बातें हम लोग नहीं सोचते। और अगर उस समय हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और निरंतर 1-2 घंटे की स्टडी करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा स्टडी करते हैं। तो पहला हमको चाहिए कि हम लोग सुबह के समय उठें और पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पर दें जो हमारा कमजोर है। तो उस समय हम लोग उस सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा आ जाएगा। वो सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगी, उसको समझने में आसानी होगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में। पढ़ते समय हम लोगों को कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हम लोग किस समय पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ते समय हम लोगों के पास ऐसे उपकरण नहीं होने चाहिए जो हमारे ध्यान को भटकाते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप या ऐसे मनोरंजन के उपकरण ना हो। ये अगर हैं आपके पास या आपके आसपास भी रहेंगे तो आप पढ़ने बैठेंगे तब तक किसी का मैसेज आ जाएगा, आप उस पर ध्यान देने लगेंगे, किसका मैसेज आ गया। मैसेज टोन बच गया तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। आप स्टडी छोड़कर पहले मोबाइल देखने लगोगे। किसी का और कुछ संदेश आ गया, किसी का फोन आ गया, तब भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा और आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहले चीज, आप एक अपना कमरा बनाइए जहां पर अपनी स्टडी टेबल को रखिए। वहां पर पूर्ण उजाला हो, प्रकाश पूरी तरह से हो, अच्छी हवा आती जाती हो, और प्रयास ये करिए कि उसमें कोई आता जाता ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उस कमरे से दूर रहते हों। तो वहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। दिन में भी पढ़ेंगे तो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ेंगे तो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्रयास करिए कि आपका पढ़ने के लिए सेपरेट कमरा हो। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं उस समय आप किताब पढ़ते समय एक हाइलाइटर ले लीजिए। जब पढ़ते वक्त ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ते जाइए, आपको समझ में आए या ना आए, बस हम पढ़ रहे हैं, हम ये अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे पढ़िए कि वो चीज आपके दिमाग में बैठे। पढ़ते समय जो भी सेंटेंस पढ़िए उसकी इमेज, उसका रेखा चित्र आपके दिमाग में बनता हो, इस तरह से अध्ययन करिए, तब आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। और आपको ऐसी जब स्टडी करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, बहुत बार आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने रेखा चित्र बनाया था अपने दिमाग में। उसी हिसाब से आप पढ़ते हुए चले जाएंगे और आपका आ जाएगा। तो आप इस तरह से पढ़ना चालू करिए। उसके बाद मार्कर जो हाइलाइटर है आपका,
हाइलाइटेड से हाईलाइट कर दीजिए जो महत्वपूर्ण, जैसे किसी लेखक का नाम है, चैप्टर में जो लेखक है उसके नाम को हाईलाइट कर लीजिए, वो कहाँ का है उसको हाईलाइट कर लीजिए, वो उसका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई उसको हाईलाइट कर लीजिए। और पीछे के प्रश्न जब अगर आप पढ़े हों पहले से, तो आप जब पढ़ते रहेंगे, चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ते वक्त मिल जाएंगे। और जब आपको उत्तर मिल जाते हैं तो उसको हाईलाइट कर लीजिए और उत्तर को 2-3 बार पढ़ लीजिए और उसका रेखा चित्र अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके मन में याद हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे उसको, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। आप रटने का प्रयास मत करिए, इस तरह से अध्ययन करिए और इस तरह से आगे बढ़ते जाइए चैप्टर में। कहीं रिक्त स्थान आ गया या कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ गया या इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, तो आप क्या करें, उसको हाईलाइट कर लें। जो आपको अच्छा लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए और अंत में आपने चैप्टर जो पढ़ लिया उसका सारांश क्या है, वो लास्ट में क्या है, अंत में क्या आपने उससे क्या सीखा, बिना देखे लिखने का प्रयास करिए तो आपको आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो आपने सीख लिया, जो आपने याद कर लिया है, उसे क्या करें, आप जो है लिखें, बिना देखे लिखने का प्रयास करें कॉपी पर। आपको अधिकतर चीजें याद आने लगेंगी और आपकी स्टडी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस प्रकार आप सोचिए, अपने वातावरण के हिसाब से सोचिए कि आप किस तरह से अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरा कोई कहता है टाइम टेबल बनाओ या ये करो वो करो, आपके घर की परिस्थिति ही नहीं है टाइम टेबल से चल पाने की, तो आप नहीं कर पाएंगे। लोग बोलेंगे टाइम टेबल बनाओ, आप टाइम टेबल बनाएंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपने विवेक का, अपने वातावरण के अनुसार सोचिए और किस तरह से स्टडी कर सकते हैं वो आप अपने विवेक से सोचकर बनाइए अपना, कि हम इस समय पढ़ेंगे, इस समय खेलेंगे, इतना समय देंगे, ये परीक्षा हमारी नजदीक आ गई है, इस पे हमको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उस पर कितना समय देना है, ये सब अपने हिसाब से आप सोचिए और पढ़ाई को रुचि पूर्वक बनाइए, कि रुचिपूर्ण बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि वो आपको अच्छी लगने लगे, तब आप कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में। जय हिंद, धन्यवाद।